हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल अपन हेलोजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे, है ना। हेलोजन फैमिली को आज अपन खत्म करते हैं बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो हेलोजेंस है ना, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। हेडिंग डालो आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। हेडिंग डालो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस। बोलो बच्चों क्या होता है। ये होता है 2 Cl2 Br2 I2, ये होता है। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज। बताओ, हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो लिखिए बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस decreases decreases down the group, decreases down the group because of decrease in because of electron gain enthalpy, because of decrease in electron gain enthalpy, because of decrease in enthalpy. नेक्स्ट लाइन में लिखो, हेलोजेंस आर हेलोजन हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव, हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव non metals, halogens are most reactive non metals because of their halogens are most reactive non metals because of their less bond enthalpy and high electron gain enthalpy high electron gain enthalpy. आगे लिखो, a more reactive halogen a more reactive halogen can displace a less reactive halogen from its salt देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या बच्चों, बताओ।
ये मेरे पास मान लो KCl है बच्चों। तो एक बात बताओ कि क्या फ्लोरीन KCl में से Cl को हटा सकता है? क्या फ्लोरीन KCl में से Cl को हटा सकता है? कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ना? हटा सकता है। अच्छा, क्या KBC हटा देगा? हटा देगा। क्या ये आयोडीन में से भी हटा देगा? हटा देगा। हटा देगा ना, रिप्लेस कर देगा ना। अब बताओ, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 2 KBr प्लस Cl2, बोलो ये रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी। क्या बन जाएगा? 2KCl प्लस Br। अच्छा ये बताओ, ये रिएक्शन होगी क्या? ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं होगी बच्चों। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्यों? कि ब्रोमीन जो है वो आपको पता है क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? बोलो बच्चों, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब देखो, जैसे मान लो कोई सी भी रिएक्शन आपकी हो रही है, सपोज ये रिएक्शन हो रही है, मैं इसको आयनिक फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ 2K प्लस 2Br माइनस Cl2 2K प्लस 2Cl माइनस Br2। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, 2Br माइनस Cl2, ऐसा पॉसिबल है? इसको आयनिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं अपन? इसको आयनिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। ये आयन तो कॉमन है, पोटेशियम पोटेशियम, वो मैंने हटा दिया आपको। समझ में आ गया मामला? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो बच्चों, अब एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो। लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of chlorine is more, electron gain enthalpy of chlorine is more than fluorine, than fluorine। Electron gain enthalpy of chlorine is more than fluorine, yet fluorine is more, fluorine is more strong oxidant, fluorine is more strong oxidant, fluorine is more strong oxidant than chlorine, than chlorine, than chlorine। Why? Than chlorine। Why? हाँ भैया, हमने क्या बोला?
रिया सहगल, ईएन का क्या रोल होगा बेटा? अंश नरूला, ईएन का कोई मतलब ही नहीं। लावणी जग्गा, बॉन्ड एनर्जी के साथ साथ देखो समझ जाता हूं आप लोगों को। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनो बेटा। मेरे पास ये फ्लोरीन है, ठीक। इस फ्लोरीन को मैं, देखो इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने पर मुझे ये मिल गया, ठीक है, मुझे ये मिल गया, ठीक है। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, ये क्लोरीन है, इसको ब्रेक करने पर मुझे ये मिल गया, है ना। तो ये अपन बॉन्ड दोनों का ब्रेक कर रहे हैं ना। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी का नाम क्या होता है बच्चों, पता है क्या? उस एनर्जी का नाम होता है बॉन्ड एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो फ्लोरीन के केस में ये जो एनर्जी लगती है वो 158 किलो जूल लगती है, ठीक है। 158.8 किलो जूल लगती है। इधर देखो, इधर कितनी लग रही है जी? 242.6 लग रही है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ दो फ्लोरीन के लिए इतनी एनर्जी काम आई, दो फ्लोरीन के लिए, तो एक फ्लोरीन के लिए कितनी काम आई होगी फिर? दो मार्कर 20 रुपए के हैं, तो एक मार्कर कितने रुपीस का है? दो मार्कर के 20 रुपए लगे तो एक मार्कर 10 रुपए का। तो दो फ्लोरीन को बनाने में इतनी एनर्जी लगी, दो फ्लोरीन एटम, तो एक को बनाने में 10 हाफ लगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, हाफ। हाफ का मतलब समझ में आ गया? हाफ का मतलब समझ में आ गया? मैं एक फ्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ। एक फ्लोरीन एटम बनाने के लिए अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर दें। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? डिवाइडेड बाई 2 कर दें, समझ में आ गया? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये फ्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये कन्वर्ट हो गया F माइनस के अंदर, ओके। तो यहाँ ये जब ऐसे कन्वर्ट हो गया तो इसको अपन क्या नाम देते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने से जो एंथैल्पी में चेंज आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने से। तो आप बताओ एनर्जी रिलीज होती है, कितनी रिलीज हुई देखो, -333 किलो जूल, है ना। और इधर देखो बच्चों, क्लोरीन की बात करें, यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई -349 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। कितनी रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई? हाँ बताओ बच्चों। नेगेटिव का मतलब रिलीज होना होता है, पता है क्या? नेगेटिव का मतलब रिलीज होना होता है। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, प्रॉफिट है। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको जो प्रॉफिट मिला वो बता रहा है ये। आगे आइए देखो बच्चों से, ये जो F माइनस बना, अब अपन क्या लेते हैं, वाटर होता है एक्सिस में, और इससे ये क्या मिल जाएगा, F माइनस एक्वस स्टेट में आ गया। तो यहाँ जो एनर्जी निकलेगी उसको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, पता है क्या? तो नाम देते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देते हैं क्या? हाइड्रेशन एनर्जी देते हैं बच्चों। तो हाइड्रेशन एनर्जी देखो बच्चों, F माइनस की आती है ये, और जब Cl माइनस की बात करें
तो हाइड्रेशन एनर्जी आती है -381 किलो जूल पर मोल, है ना बच्चों। अब मेरी बात को समझना ढंग से। देखो सबसे पहले ये हमारा इनपुट है, फर्स्ट स्टेप। ये दोनों स्टेप आउटपुट है। आप ऐसे समझो, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये आपको रिटर्न मिल रहा है। ये आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये आपको रिटर्न मिल रहा है। तो बताओ सबसे पहला अगर मैं बोलूं कि स्टेप फर्स्ट में कौन अच्छा रहेगा हमारे लिए, स्टेप फर्स्ट में देखो फ्लोरीन में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो फ्लोरीन में इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो पहला स्टेप तो फ्लोरीन जीत गया है, बोलो। पहला स्टेप तो फ्लोरीन जीत गया, जीत गया क्या? आप ऐसे समझो, हमारे दो टीम है, उनके बीच में 3 मैच हो रहे हैं। कितने मैच करवा रहे हैं अपन? 3 मैच करवा रहे हैं। तो पहला मैच कौन जीता? फ्लोरीन जीत गया। अब बताओ बच्चों दूसरा मैच देखो। दूसरा मैच अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर कहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है? क्लोरीन में। तो दूसरा मैच क्लोरीन जीत गया, जीत गया। अब बताओ बच्चों तीसरा मैच कौन जीता? तीसरा मैच कौन जीता? क्लोरीन जीत गया, जीत गया। तो आप मुझे बताओ बच्चों फाइनल स्कोर क्या हुआ? कि फ्लोरीन ने कितने मैच जीते? 2, और क्लोरीन सिर्फ एक ही मैच जीत पाया। ओवरऑल जीत किसकी हुई? अरे बच्चों एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है ना, चेक करो। अरे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है ना। देखो यहाँ -515 और यहाँ -381। आपको पता है क्या इस दुनिया का सबसे छोटा एनाइन कौन है? इस दुनिया का सबसे छोटा एनाइन कौन है? F-। तो सबसे छोटा एनाइन होने के कारण उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होने के कारण, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होने के कारण आप कह सकते हो कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चों समझ में आई बात? बच्चों समझ में आई बात? ये आप एक बार नोट करो, ठीक है ना? नोट करो, फिर मैं लिखाता हूं आपको। ये बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप अगर ओवरऑल निकालना चाहो तो इन सबको ऐड कर दो, इनका एडिशन कर दो तो आपके पास आ जाएगा। हाँ भैया नोट कर लिया? नोट कर लिया? हाँ बच्चों लिखो। लिखिए, लिखिए बच्चों। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट among all the elements of periodic table, among all the elements of periodic table, because of because of its because of its less bond energy, because of its less bond energy,
and very high value of hydration energy, very high value of hydration energy, very high value of hydration energy, very high value of hydration energy. आगे लिखो F minus is the smallest anion. F minus is the smallest anion of periodic table. F minus is the smallest anion of periodic table. And that's why it represents maximum hydration energy, कि बच्चों ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ये 12th में भी बहुत आता है। 12th में आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ध्यान रखना नीट और जेई में ये पक्का आता है, नीट और जेई में ये पक्का क्वेश्चन आता है कि रीजन बताओ। अच्छा, इन दोनों में अगर एक फैक्टर टिक करना हो तो किसको टिक करोगे बताओ? इन दोनों में अगर एक फैक्टर टिक करना हो तो किसको टिक करेंगे आप? हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी देखो काफी बड़ा डिफरेंस है, ध्यान दो, हाइड्रेशन एनर्जी काफी बड़ा डिफरेंस है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? चलो आगे आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बताओ बच्चों, हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है, बता सकते हैं आप? हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक फंडा बताया था आप लोगों को, याद है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस -1 to +7, है ना? याद है? वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन और फिर क्या कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर दो, तो ये आएगा -1 to +7 तक आएगा। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे पहले -1 से ऐसे दिखाऊं, देखो जैसे मेरे पास ये HCl है, ये मेरे पास ClF है, Cl2O है ना, ClF3 है बच्चों। फिर हमारे पास ये इस तरह से है बच्चों, अगर मैं लेता हूं ClO2 लेता हूं, Cl2O6 लेता हूं, Cl2O7 लेता हूं, HClO4 लेता हूं, IF7 लेता हूं, तो अगर मैं इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, जैसे देखो यहाँ क्लोरीन की आएगी -1, यहाँ क्लोरीन की आएगी +1, क्लोरीन की +1, क्लोरीन की +3, +4, यहाँ क्या आएगी बोलो बच्चों? आपकी +6 आएगी, यहाँ क्या आएगी? +7, +7, +7 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, किसी भी हेलोजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी हेलोजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब रिप्रेजेंट होती है? जब उसके साथ कौन अटैच हो, या तो ऑक्सीजन अटैच हो या आपका कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन अटैच। ये वैसे सबके लिए होता है, कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी दिखाएगा
जब उसके साथ या तो ऑक्सीजन अटैच हो या कोई और हाई ईएन वाला एलिमेंट अटैच हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो बच्चों। तो लिखिए, लिखिए लिखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of any element of any element is possible when it is attached with when it is attached with more electronegative atom, more electronegative atom like oxygen and fluorine, like oxygen and fluorine, like oxygen and fluorine, like oxygen and fluorine। हो गया बच्चों? समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, हेलोजन फैमिली में लास्ट हेडिंग डालो, हेलोजन फैमिली में लास्ट हेडिंग डालो बच्चों। स्यूडो हैलाइड, स्यूडो हैलाइड हेडिंग डाली, स्यूडो हैलाइड। देखो सूडो हैलाइड क्या होता है, ध्यान दीजिए। सूडो हैलाइड क्या होता है समझो। देखो बेटा, एक होते हैं आपके हैलाइडाइन, होते हैं क्या? हैलाइडाइन क्या होते हैं? जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस होते हैं बच्चों। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये होते हैं हैलाइडाइन। इन्हीं के जैसा देखो बच्चों, जैसे मैंने ये लिया Cn माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, SCCN माइनस, N3 माइनस। अब देखो बच्चों, हैलाइड आयन पे कौन सा चार्ज होता है? हैलाइड आयन पर कौन सा चार्ज होता है? हैलाइड आयन पर कितना चार्ज है? -1 है ना, -1 है। और इन पे भी देखो क्या है, -1 चार्ज है। इन पे भी देखो -1 चार्ज है। और अगर आप ध्यान दो ना, तो हैलाइड आयन में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो सब में मिल रहा है, बताओ कौन सा एलिमेंट है जो हैलाइड आयन में कंफर्म होना ही होना चाहिए, बताओ। सूडो हैलाइड आयन में दिख रहा है बच्चों, देखो सब में नाइट्रोजन कॉमन है, सब में नाइट्रोजन कॉमन है। ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उसमें नाइट्रोजन है और अगर उस पर चार्ज -1 है, अगर उसमें नाइट्रोजन है और अगर उस पर चार्ज -1 है, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? उसको हैलाइड आयन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो लिखो बच्चों, लिखो मोनोवेलेंट एनायन, मोनोवेलेंट एनायन in which monovalent anion in which one atom is essentially essential element कौन है? one atom is essentially नाइट्रोजन
and such ions are made up of two or more halogens. Sorry, two or more atoms. Two or more atoms. Two or more atoms. आगे लिखो. These ions have properties similar to halide ion. These ions have properties similar to halide ion. एक बात बताओ बच्चों, अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले जैसे ये लिया था क्लोरीन, ये डाइल्यूट NaOH, याद है क्या? हमने ऐसा कुछ बनाया था क्या? हमने ऐसा कुछ बनाया था? बोलो बच्चों, ऐसा कुछ बनाया था क्या डाइल्यूट NaOH के साथ? अब क्लोरीन की जगह अगर मैं ले लेता हूं CN2, क्लोरीन की जगह आ गया CN2, जिसको अपन नाम देते हैं बच्चों साइनोजेन, तो ये भी बेटा वैसी की वैसी रिएक्शन दिखाता है. देखो NaCN, Cl की जगह ये आ जाएगा बस, और सारा कुछ वैसा ही है, एकदम वैसा का वैसा है. एकदम वैसा का वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बोलो. आ गया बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, CH3COO क्या ये सूडो हैलाइड आइन है? क्या ये सूडो हैलाइड आइन है? महावीर सिंह चौधरी, एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, उसकी अपन स्टडी करते नहीं है बेटा. महावीर सिंह चौधरी, एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, उसकी स्टडी नहीं की जाती है. क्या ये सूडो हैलाइड आइन है? ये सूडो हैलाइड आइन है क्या बच्चों? ये नहीं है. नोट सूडो हैलाइड आइन, नोट सूडो हैलाइड आयन. ठीक है, हो गया बच्चों? तो ये बच्चों हमारा ग्रुप 17 कंप्लीट हो गया. ये हमने ग्रुप 17 को कंप्लीट कर लिया बच्चों. कौन सा ग्रुप कंप्लीट कर लिया? ग्रुप 17 को हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों. ठीक है ना? तो अब आओ बच्चों, अब बताओ अब अपना कौन सा ग्रुप है अगला? ग्रुप कौन सा होगा? हेडिंग डालो बच्चों, ग्रुप 16. ग्रुप 16. हाँ, 17 18 अपन कर चुके, अपन उल्टा चल रहे हैं, पता है ना आपको? अपन उल्टा चल रहे हैं. तो हेडिंग डाल लो बच्चों, ग्रुप 16. ग्रुप 16. चलिए ग्रुप 16 में देखो, बात करते हैं फैमिली मेंबर्स की. तो ये फैमिली मेंबर्स होते हैं बच्चों.
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम होते हैं। तो बच्चों टोटल कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आप बताओ, टोटल कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आप लोगों को? 5। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया ये वाला फंडा, ये मैजिक नंबर होती है, ये मैजिक नंबर होती है। तो 5 है तो हमें 4 मैजिक नंबर यूज लेने हैं। 5 है तो हमें 4 मैजिक नंबर यूज लेने हैं। कौन कौन से? 1 2 3 एंड 4 यहीं से लेंगे ना, यानी इन पहले दो को छोड़ देंगे ना। ये मैंने यूज करना सिखाया था आप लोगों को, सिखाया था ना, बोलो। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन का होता है आपको पता होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सबको पता होगा 8। 8 में सबसे पहले आप ऐड करो 8 तो क्या हो जाएगा 16। 16 में 18 करोगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 प्लस 18 बोलो बच्चों, 34 प्लस 18 बताओ क्या आया 52। 52 प्लस 32, 52 प्लस 32 84 आ गया बच्चों। ये एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये नॉन मेटल है, ये दोनों के दोनों मेटलोइड है, ये दोनों के दोनों मेटलोइड है। और ये जो है रेडियो एक्टिव मेटल है, ये जो है वो क्या है रेडियो एक्टिव मेटल है। क्या है बच्चों रेडियो एक्टिव मेटल। आपको मैंने बताया था ना बच्चों, जिसका भी एटॉमिक नंबर मोर देन 83 होता है, जिस भी एलिमेंट का नंबर मोर देन 83 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, पता है क्या? हाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 83 है वो कंफर्म रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं फिजिकल स्टेट, बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। बताओ बच्चों, आपको पता होगा ऑक्सीजन मिलता है गैसियस फेज में, रिमेनिंग ऑल आर सॉलिड्स, रिमेनिंग ऑल आर सॉलिड्स, सही बात है, सही बात है बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? अर्थ क्रस्ट का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, वो देखो इस ग्रुप एलिमेंट दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना। देखिए ऑक्सीजन है। अच्छा अच्छा बच्चों इस फैमिली का कॉमन नेम क्या है? इस फैमिली का कॉमन नेम क्या है? वेरी गुड, चेल्कोजेन है बच्चों, चेल्कोजेन बोल दें। चेल्कोजेन का मतलब क्या होता है? और फॉर्मिंग टेंडेंसी, जो क्या बनाते हो ओर्स बनाते हो, ओर्स जानते हो ना, मेट्रोलॉजी पढ़ी थी हम लोगों ने, ओर्स में हमने ऑक्साइड एंड सल्फाइड और देखे थे, काफी ज्यादा होते हैं और ऑक्साइड एंड सल्फाइड और। तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही इसी ग्रुप में है,
ऑक्साइड एंड सल्फाइड और बहुत कॉमन होते हैं ना बच्चों, होते हैं क्या, होते हैं क्या बच्चों? चलिए अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कॉमन कंपाउंड्स ऑफ chalcogen family, कॉमन कंपाउंड्स ऑफ chalcogen family, देखो सबसे पहला MgSO4.7H2O को बोलते हैं बच्चों इप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? इप्सम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? CSO4.2H2O को, CSO4.2H2O को क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 2CSO4, ये याद है क्या? ये बहुत ही कॉमन है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी, पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर 4 देखो बच्चों, BSO4, ये क्या होता है? बेराइट। तो क्या बोलते हैं? बेराइट बोलते हैं। फिर बताओ बच्चों, ZnS को क्या बोलते हैं? ZnS को क्या बोलते हैं? याद है? जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी, इसका एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक जेक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक जेक बोलते हैं। तो ब्लैक जेक क्यों बोला? क्योंकि एग्जैक्टली ये खुद व्हाइट कलर का होता है, तो ये क्या करता है कि ब्लैक कलर को मास्क कर देता है, तो इसलिए इसे क्या नाम पड़ा है? ब्लैक जैक बोलते हैं इसको, जैक, है ना? ब्लैक जैक है इसका नाम, ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर देखो पीबीएस, बताओ बच्चों पीबीएस इसको क्या बोलते हैं? पीबीएस को क्या बोलते हैं? गैलेना, याद है? अच्छा, फिर बताओ HGS, HGS को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सिनेबार। तो ये तो आप लोगों ने बेटा अभी पढ़ाई है रिसेंटली, ये तो आप लोगों ने अभी पढ़ाई है इनको, रिसेंटली पढ़ा है ना? मेटलर्जी में अपन अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, अभी हमने पढ़ाई है इनको। ठीक है, हो गया भैया? सबने नोट कर लिया है क्या? आगे चले बच्चों, नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, नेक्स्ट। नोट हो गया है तो आगे हेडिंग डालिए। देखिए,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बच्चों, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये होगा बच्चों NH2 NP4, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। फिर देखो बच्चों एटॉमिक रेडियस, बोलो बच्चों एटॉमिक रेडियस अपन कह सकते हैं डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, है ना? सही है। बोलो सही बात है, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, सही है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है? हाँ, आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ शेल जो है वो आपके नंबर ऑफ जो सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं। रीजन, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स राइज करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स राइज करते हैं। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों बताओ क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगी क्या? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है? साइज इंक्रीजेस, रीजन क्या है? साइज इंक्रीजेस। रीजन क्या है? साइज इंक्रीजेस, सही बात है। तो देखो बच्चों सुनो, ये बात सही है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास एक तो नाइट्रोजन है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है, एक मेरे पास नाइट्रोजन है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है, इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों बताओ? सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन की होगी ना, क्योंकि नाइट्रोजन का कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, है बच्चों? होगी, हाफ फील्ड है ना P3। तो लिखिए बच्चों, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से ज्यादा है, वैसे देखो जैसे मैं अगर फॉस्फोरस की बात करूं, PS2 3P3, 3S2 3P4, सही बात है। तो अपन क्या कह सकते हैं, लिखिए, लिखो
लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी ionization energy of nitrogen is more than that of oxygen, is more than that of oxygen because because nitrogen has because nitrogen has because nitrogen has stable stable half filled configuration, stable half filled configuration. हो गया बच्चों? हो गया? चलिए अब आओ बच्चों, बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग डालो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक चीज बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरल द डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरल द डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है? जनरल डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है ना। अब बताओ बच्चों, अब मुझे वह बताओ कि आपको वैसे तो अपन क्या कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको मैंने लास्ट ग्रुप में भी समझाई थी कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। बात मैंने एक्सप्लेन कर दी थी क्या? ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी थी क्या? की थी ना? तो आप मुझे बताओ, इसका रीजन बता सकते हो? ऑक्सीजन का क्या होता है? स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज। ऑक्सीजन का क्या होता है? छोटा साइज होता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट होते हैं। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जैसे ही कोई नया इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो उसको उतना अट्रैक्शन फील नहीं होगा, रिपल्शन ज्यादा फील होगा। जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पहले वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन मिलेगा बच्चों, मिलेगा ना? मिलेगा ना? तो लिखिए, लिखिए ड्यू टू ड्यू टू स्मॉल ड्यू टू स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज of oxygen, due to small and compact size of oxygen,
due to small and compact size of oxygen. Addition of electron, addition of electron, addition of electron releases less energy. Addition of electron releases less energy. Addition of electron releases less energy. अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर लिखूं ना, तो एग्जैक्ट ऑर्डर ये आता है, देखो बच्चों, ये ध्यान रखना। अगर आप एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, एलन की टेस्ट सीरीज में ये ऑर्डर पक्का पूछते हैं, ये ऑर्डर वो साल भर में एक बार पक्का पूछते हैं, है ना। अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो वैल्यू वाइज अगर आप देखोगे तो ये पक्का मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बच्चों, हेडिंग डालो बच्चों, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। हेडिंग डालो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझते हैं? हाँ, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी जिससे एक बड़ी चेन बन जाए, है ना। बड़ी लंबी चौड़ी चेन बना दी, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें ऑर्डर देखूं तो ये आता है बच्चों, देखो वापस यही आता है। अब देखो बच्चों सुनो, देखो बच्चों सल्फर में आपको पता होगा S8 मॉलिक्यूल मिलते हैं, सल्फर में S8 मॉलिक्यूल मिलता है क्या सल्फर में? आपको अगर याद हो तो इसकी स्ट्रक्चर आप सब लोगों को पता होती है। ऐसी होती है क्या? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, वेरी गुड, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा अब देखो बेटा सुनो, हर सल्फर पर दो लोन पेयर होते हैं, हर सल्फर पर दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर के साथ साथ दो सिग्मा बॉन्ड भी है क्या? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगी? sp3 आ जाएगी क्या? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर हाइब्रिड स्टेट sp3 आ जाएगी क्या? अब देखो बच्चों, ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाता है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाने से देखो फायदा क्या होता है, ये जो एंगल आता है वो नियर अबाउट इतना आता है, 107 डिग्री। कितना आ रहा है? 107 डिग्री। और नॉर्मल टेट्राहेड्रल का कितना होता है? नॉर्मल टेट्राहेड्रल का कितना होता है? 109 डिग्री टू 8 मिनट। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आसपास पहुंच गया ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आसपास पहुंच गया ना। बोलो बच्चों, पहुंच गया ना? पहुंच गया। तो लिखिए, लिखिए बाय अडॉप्टिंग क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, by adopting crown like structure
it maintains normal tetrahedral bond angle. Normal tetrahedral bond angle. Normal tetrahedral bond angle. सही बात है। जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है उसके आसपास पहुंच गए ना अपन उसके आसपास पहुंच गए ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और एक मेरे पास सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड है। बताओ इन दोनों में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? वेरी गुड। माधुरी कोठारी, रिया सहगल, लावण्य जग्गा, आकाश योगी, याद है बच्चों? योगी क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज। सही है। हेडिंग डालो बच्चों एलोट्रोपिज्म। हेडिंग डालिए एलोट्रोपिज्म। एलोट्रोपिज्म। देखिए भैया, all elements of this group, all elements of this group represent allotropism। एलोट्रोपिज्म तो समझते हो ना बच्चों? एलोट्रोपिज्म समझते हो ना? एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, जैसे कार्बन का डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन होता है। वैसे ही ध्यान रखना, इस फैमिली के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट करने वाली फैमिली कौन सी है बच्चों? दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। चेल्कोजेन फैमिली है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ चेल्कोजेन फैमिली रिप्रेजेंट एलोट्रोपिज्म। नेक्स्ट अरे डालो बच्चों ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे डालो ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बच्चों, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। अब देखो बच्चों, आपको पता है क्या बच्चों? ऑक्सीजन की 3.5 होती है, सेकंड हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। पता है क्या? सेकंड हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एंड सल्फर की होती है 2.5। बस दो की ध्यान रखो, बाकी जरूरत नहीं है हमें। दो की ध्यान रखो, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलो बाकी अपन कर लेते हैं बेटा फिर, ठीक है।
बाकी अपन इसके आगे का कर लेते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, टी ब्लॉक बेटा साथ साथ में पढ़ लेना क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है।